एक फैशन ब्रांड जिसकी ना कोई वेबसाइट है और ना आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, फिर भी इसकी पेरेंट कंपनी का स्टॉक सिर्फ 4 साल में 1200% तक बढ़ गया है। जब हर ब्रांड ऑनलाइन जाकर कस्टमर पकड़ने की दौड़ में लगी हुई है, तब यह ब्रांड जानबूझकर उसका उल्टा कर रहा है और फिर भी सबको पीछे छोड़ रहा है। आखिर कैसे, चलिए इसको समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 2016 में। तब टाटा ग्रुप की एक कंपनी ट्रेंड ने जूडियो लॉन्च किया, लेकिन आइडिया कोई नॉर्मल फैशन ब्रांड बनाने का नहीं था, बल्कि उनका पूरा ध्यान इंडियन के जेन जी पर था। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है, जेन जी आज तक की सबसे ज़्यादा ऑनलाइन रहने वाली जनरेशन है। इंस्टाग्राम के 45% से ज़्यादा यूजर जेन जी है। यूट्यूब पर भी कुछ ऐसा ही हाल है। पहले लोग फैशन ट्रेंड्स को जानने के लिए मैगजीन देखते थे और आज लोग रील्स और वीडियोस देखते हैं। तो अगर जूडियो का पूरा कस्टमर ही ऑनलाइन रहता है, तो यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि जूडियो ने खुद ऑनलाइन जाके बेचना क्यों बंद कर दिया। यहीं पर असली ट्विस्ट है। इंडिया के जेन जी का 80% हिस्सा टियर 2 और टियर 3 सिटी में रहते हैं, जहाँ ऑनलाइन शॉपिंग उतनी आसान नहीं है जितनी बड़ी सिटीज़ में है। और इंडिया में ऑनलाइन फैशन का रिटर्न्स भी 40% तक पहुँच जाते हैं। मतलब अगर जूडियो जैसा सस्ता ब्रांड ऑनलाइन जाता तो रिटर्न से उसका पूरा पैसा खा जाता। इसीलिए उन्होंने ऑफलाइन रहना ही सबसे बड़ी ताकत बना दिया। अब जूडियो अपना स्टोर कहाँ खोलता है, ये भी कोई एक्सीडेंट नहीं है। आज 85% जूडियो स्टोर छोटे शहरों में है और बड़ी सिटीज़ में, जैसे कि दिल्ली और मुंबई। अगर आप मैप में देखो तो साउथ दिल्ली और साउथ मुंबई में एक भी जूडियो का स्टोर नहीं है, बल्कि ये दोनों इंडिया के सबसे अमीर एरियाज़ है। वजह सिंपल है, जहाँ लोग पहले से इतने अमीर है कि उन्हें सस्ता फैशन चाहिए ही नहीं, वहाँ स्टोर खोलना सिर्फ पैसा बर्बाद करना है। जूडियो वहीं जाता है जहाँ उसका असली कस्टमर रहता है। और ये असली कस्टमर चाहता क्या है? सस्ता और अच्छा दिखने वाला फैशन। जूडियो में टी शर्ट सिर्फ 200 रुपये, जीन्स 700 रुपये और शूज़ 500 रुपये में मिल जाते हैं। इंडिया में 18 से 24 साल के बहुत से लोग महीने का 6000 रुपये से भी कम कमाते हैं। उनके लिए सस्ता होना शौक नहीं, बल्कि मजबूरी है। लेकिन सिर्फ सस्ता होना ही काफ़ी नहीं है, वरना कोई भी इसे कॉपी कर लेता। जूडियो का असली हथियार तो कुछ और ही है। रिलायंस ट्रेंड्स जैसे स्टोर दूसरे ब्रांड्स के सामान बेचकर कमाते हैं, लेकिन जूडियो सिर्फ अपना खुद का बनाया हुआ सामान बेचता है। इससे कॉस्ट कम होती है और लोग धीरे धीरे जूडियो के नाम से जुड़ जाते हैं। और टाटा इसी तरीके को एक कदम और आगे ले गया। इसी ग्रुप का दूसरा ब्रांड है वेस्ट साइड। ये थोड़ा ज़्यादा पैसे खर्च करने वाले कस्टमर के लिए बनाया गया है। वो भी ज़्यादातर टियर 2 सिटी में खोला गया है, जहाँ कंपटीशन कम है लेकिन लोग खर्च करने के लिए तैयार है। तो अगर आप पूरी कहानी को एक साथ जोड़ो तो जूडियो की सफलता कोई किस्मत नहीं है। उन्होंने पहले ही समझ लिया था कि उसका कस्टमर कौन है, वो कहाँ रहता है और उसके पास कितना पैसा है। फिर हर फैसला, चाहे स्टोर की जगह हो या प्रोडक्ट की कीमत, सिर्फ उसी कस्टमर के लिए लिया गया था। जब बाकी ब्रांड सबको खुश करने की कोशिश में अपना पैसा उड़ाते थे, जूडियो ने सिर्फ एक काम किया, सही कस्टमर को सही जगह पर पकड़ा। वैसे अगर आपको भी खुद का ब्रांड या बिजनेस बनाना है तो जूडियो से सीखने लायक सबसे बड़ी बात यही है, सबके लिए कुछ बनाने की कोशिश मत करो, सिर्फ एक इंसान के लिए सबसे अच्छा काम करो। अगर ये केस स्टडी आपको इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी और वीडियोज़ लेकर मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।